नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग के पास आया हूँ फिर से बताने के लिए बोल आपका तैयारी कैसे हो रहा है जीएस का। तो जीएस का मेन चीज़ आपको बताने वाला हूँ जीएस का तैयारी कैसे करें, क्योंकि काफ़ी मैसेज आया, मुझे कमेंट आया तो उसमें लिखा था सर बोल जीएस कैसे होगा। ठीक है, मैथ का सिलेबस सीमित है, मैथ हो जा रहा है, रीजनिंग हो जा रहा है। ठीक है, अब बात हुआ जो अच्छे तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है सुनने के लिए। ठीक है, हर कोई तो तैयारी अच्छे से करना चाहता है, लेकिन आप लोग को पता है बोल तैयारी जीएस कहाँ से पढ़ें। तो जीएस की तैयारी पढ़ने के लिए आपको सीधी बात है कि आप जब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले बुक ये आपको लेना ही पड़ेगा। जीएस का लूसेंट है, सामान्य ज्ञान है, आपको दिखाई पड़ता होगा। ठीक है, ये बुक आप यदि लीजिएगा ना, ये बुक, तो ये बुक आपको काफ़ी लाभदायक होगा। और कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने वाले छात्र, ठीक है, यही बुक लेता है। पहला बुक कोई आया कंपटीशन तैयारी करने के लिए तो सामान्य ज्ञान का ही बुक लेता है, लूसेंट का। ठीक है, ले तो लेता है, लेकिन कभी कभी पता चलता है 4 साल 5 साल तक वो किया ही नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, पूरा खत्म किया ही नहीं। कोई सर ऑनलाइन पढ़ा रहे तो उसका देखने लगे, कोई उसका देखने लगे, नोट्स बनाने के चक्कर में बहुत सारे टाइम को विलम्ब कर दिए। ठीक है, और ना तो नोट्स को अच्छा से पढ़ पाए, ना तो कोर्स अच्छा से हो पाया। और टीचर लोग जो पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते सही है, कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाते हैं ना, तो बोला जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से जिससे जैसे कि सामान्य ज्ञान हमको पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री कम पढ़ना चाहिए, थोड़ा मीडियम में पढ़ना चाहिए जो बुक में, लेकिन वो एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं क्योंकि वे स्पेशलिस्ट टीचर होते हैं। कोई स्पेशलिस्ट पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, तो कोई स्पेशलिस्ट पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। ये सब ग्रेजुएशन किए हुए रहते हैं, पीजी किए हुए रहते हैं, बीएड किए हुए रहते हैं पर्सनल सब्जेक्ट में। तो इसके वजह से वो टीचर पूरा गहराई तक बता देते हैं आपको, लेकिन आपको कंपटीशन में जाना है तो गहराई तक जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और गहराई तक जाइएगा बोलिए क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा, इससे ये होगा वो होगा, तो आपको आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपकी एग्जाम, आप नॉलेज के लिए यहाँ यदि पढ़ रहे हैं ना, तो काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। किसी को पढ़ाने के लिए पढ़ रहे तो डीपली पढ़िए। ठीक है, अगर नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बेहतरीन है, वो डीपली पढ़िए। अगर आप नौकरी पर्पज से पढ़ रहे हैं, वो जॉब ही लेना है, जॉब लेके निकल जाएंगे, ठीक है, तो आपको सबसे बेहतरीन बुक है लूसेंट का लीजिए। मैं बार बार दिखा रहा हूँ लूसेंट को पढ़ना कैसे उसके बारे में मैं बताना है फिर। ठीक है, तो लूसेंट को जैसे ओपन कीजिएगा, आएगा विषय सूची आएगा। ठीक है, विषय सूची में आपको हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, 4 भागों में हिस्ट्री को बांटा है। पढ़ना कैसे मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा प्राचीन भारत। ठीक है, दूसरे में आएगा मध्यकालीन भारत, तीसरे में आ जाएगा आधुनिक भारत, चौथे में आ जाएगा विश्व इतिहास। ठीक है, ये सारे पढ़ना क्या, प्राचीन भारत से आपके क्वेश्चन जो है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह ये सब आएंगे, तो थोड़ा बहुत सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जितना ईसाई धर्म होगा, इस्लाम धर्म होगा, शैव धर्म होगा, बौद्ध धर्म होगा, बौद्ध धर्म से थोड़ा बहुत आता है, इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म, ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा टाइम देकर कोई फायदा नहीं है। इसको कम से कम 15-20 दिन में पढ़ लीजिए ना, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से। बीच वाले जो रहेंगे ना, उसको इस टाइप का आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, इस टाइप का कलर होगा ना तो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया मध्यकालीन भारत के बारे में। मध्यकालीन भारत जो आ गया, तो मध्यकालीन भारत में क्या है, अरबों पर, भारत पर अरबों का आक्रमण, जैसे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, ठीक है, सल्तनत काल आ गया, विजयनगर साम्राज्य आ गया, बहमनी साम्राज्य आ गया, ये सब सारे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, ये सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं और आपको ये थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। अब आ गया आपका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो होता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मतलब वो आज़ादी वाला भारत। ठीक है, वहाँ से चालू होगा, पहले अंग्रेजों से चालू होता है आधुनिक भारत। तो इसमें आ जाएगा भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य, ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों के मैसूर के संबंध, ठीक है, सिख धर्म, ये सब आ जाएंगे। इसी में आ जाएगा, चैप्टर में आ जाएगा स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत ने, कांग्रेस अधिवेशन, यही सब में आ जाएंगे। ठीक है, तो आधुनिक भारत आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। आधुनिक भारत आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 80 से 90% हिस्ट्री का क्वेश्चन यहीं से पकड़ाएगा। 90% और 10% जो रहता है आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत रहता है। विश्व इतिहास आपको नहीं पढ़ना। आप यदि पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हैं और अगर आईएएस लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं विश्व इतिहास के बारे में। ठीक है, उसके बाद जस्ट मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा तो आपका आ जाएगा भूगोल। ठीक है, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्या करना है, क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
इसके बारे में थोड़ी देर बाद में पूरे इसके वीडियो में जाएंगे, आखिरी तक मैं बताऊं दूंगा कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े कौन सा लास्ट में पढ़े इसके बारे में, ठीक है। तो दूसरे में जब चालू होता है आता है भूगोल, तो भूगोल दो ही प्रकार के होते हैं। एक विश्व भूगोल पढ़ना पड़ेगा जिसमें सौरमंडल, पृथ्वी और उसका ये सब वगैरह रहेगा, ब्रह्मांड वगैरह रहेगा, स्थल मंडल रहेगा, महाद्वीप रहेगा, जलमंडल रहेगा, ये सारे हमको विश्व इतिहास में पढ़ना पड़ता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका मात्र 20% आएगा, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप भारत का भूगोल, ये आपका भूगोल चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का भूगोल आप अवश्य देखिए, इसको अवश्य पढ़िए, किसी भी तरह से इसका नोट्स वगैरह मत बनाना, इसी में जो दिया है भारत का भूगोल इसी में हाईलाइट करके आप उसको पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चल जाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। भारतीय इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है चैप्टर, ये बहुत छोटा चैप्टर है भारतीय अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। बहुत ही इजीली रहता है इसमें। भारतीय विकास, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग वगैरह के बारे में इसी में पढ़ना पड़ेगा, कृषि वगैरह के बारे में, तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। उसके बाद चौथा नंबर में आ जाएंगे भारतीय संविधान, पॉलिटी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी आपको भारतीय संविधान सभा वगैरह जो होता है इसको भी देखना पड़ेगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन जो है इससे भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान से क्वेश्चन देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपका आएगा अनुच्छेद से आएगा, ठीक है, अनुच्छेद से आएगा, ठीक है, भारतीय संविधान सभा से आएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 अब जाइए और भौतिक विज्ञान, आप यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं जगह पर जहाँ पर साइंस का चालू होता है, ठीक है, साइंस भी इसमें दिया हुआ है। तो भौतिक विज्ञान में चालू हो रहा है मात्रा, गति, कार्य। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले आने वाली चीज़ें जो वो फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा कार्य, ऊर्जा, शक्ति वगैरह, तो फिजिक्स ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, फिजिक्स भी थोड़ा बहुत छोटा चैप्टर है, देख लीजिएगा। उसके बाद आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में परमाणु वगैरह के बारे में, गैसों का आवरण वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर से ये धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। उसके बाद धीरे आगे पढ़ेंगे तो आएगा आपका साइंस में जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान मतलब कि बायोलॉजी, बायोलॉजी में कोशिका, जैव विज्ञान, ठीक है। तो ये सब के बारे में ज़्यादा चैप्टर दिया नहीं, इसमें से लगभग मात्र आपका 10-14 चैप्टर के आसपास मिलेंगे आपको जीव विज्ञान में, और सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ज़्यादा बाहर से पढ़ने की लालच मत डालिए, 1-2 क्वेश्चन आता है, पकड़ा गया इससे तो पकड़ा गया, वरना 60 क्लास 70 क्लास बायोलॉजी का कीजिएगा तब आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, अब चुपचाप इसी को लुसेंट को पूरे पढ़ डालिए एक बार, आपकी काम तमाम हो जाएगा, ठीक है, जीएस का। उसके बाद आएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय परमाणु के बारे में, ठीक है, ये सब आ जाएगा। उसके बाद रहता है महत्वपूर्ण चैप्टर आपका जो है वो विविध। विविध चैप्टर क्या कहता है, भारत में प्रथम महिला जो है, प्रथम पुरुष जो, उसके बारे में पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। और ये चैप्टर आपको अपने आप को रामबाग साबित होता है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन 100% कोई भी एग्जाम में देखा जाता है। खेल वगैरह जो हो गया इसी में आएगा, ठीक है। तो ये सारे हो गया विविध के बारे में, ठीक है। विविध में सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है खेलकूद। उसके बाद दिया कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर भी आपको यहीं से पढ़ना है, ज़्यादा बाहरी कंप्यूटर नहीं पढ़ना, ज़्यादा बाहरी कंप्यूटर पढ़िएगा ना तो फिर कंप्यूटर का एक अलग से सब्जेक्ट हो जाएगा, अलग से पढ़ना पड़ेगा और फंस जाइएगा, ठीक है। इसमें 2-4 पेज में है कंप्यूटर के बारे में रहता है बेसिक, वहीं से आता है और सीजीएल लेवल तक का आता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पढ़ना कैसे, ठीक है। देख लीजिए, जब आप इतिहास पढ़ना चालू करते हैं तो इतिहास आप चालू कीजिएगा तब फंस जाइएगा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आएगा, डेट वगैरह ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप भारतीय भूगोल को चालू कीजिए, भारतीय भूगोल के बारे में पढ़ना चालू कीजिए, और वहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है तो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू कीजिए, वहाँ भी दिक्कत होता है तो पॉलिटी में आइए, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आप भूगोल में रुचि है, भूगोल जिसको ज्योग्राफी कहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको ब्रह्मांड वगैरह में मत घुस जाइएगा, पृथ्वी पर उसका अंतरिक्ष ये सब वगैरह में, ठीक है, वहाँ फंस जाइएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले यदि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भारतीय भूगोल के बारे में पढ़िए, ठीक है। सामान्य जानकारी भारत के बारे में आप बहुत चीज़ जानते हैं, इसमें भारत की लंबाई, उत्तर से दक्षिण क्या, पूर्व से पश्चिम क्या है, ये सब चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगे आपके भारतीय भूगोल में, जो जानते हैं। अब जैसे आपको एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ। चैप्टर कंप्लीट होगा एक बार में, आपको मात्र 10 से 15% दिमाग में जाएगा। पूरे भूगोल के पढ़िएगा, भारतीय भूगोल को
पूरा कम से कम ना तो 21 चैप्टर आएगा इसमें। 21 चैप्टर में लगभग नहीं तो आपको हर चैप्टर से 10-20 क्वेश्चन भी पकड़ा जाता है तो ठीक ठाक, ठीक है। तो 10 से 15% आएंगे पहली बार में पढ़िएगा, दूसरी बार रिपीट कीजिए। अब रिपीट करने का मतलब क्या है, दूसरी बार पढ़िए, टाइम नहीं आपके पास, एग्जाम आ गया, अब क्या कीजिए, जब पढ़ रहे हैं तब इस तरह से हाईलाइट कीजिए, देखिए बुक को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अब जब एग्जाम देने जाते हैं तो इसी तरह हाईलाइट को एक एक करके इसको पढ़ते जाइए, एक एक करके, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ज़्यादा आपको उस समय हो जाएगा रिवीजन क्लासेस, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पूरा हाईलाइट किया हुआ है, देखिए मैं दिखाता हूँ इसको, हाईलाइट पूरा देखिए, ये विविध में गया है, हाईलाइट पूरा करके रखा। तो इसी तरह से पढ़ के आपको हाईलाइट करना है, इसी तरह से आपको एग्जाम में जाना है लिखने के लिए, ठीक है। देखिए पूरा हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो लुसेंट को पढ़ना, लुसेंट के बारे में मैं बताता हूँ इसका खासियत क्या है। लुसेंट एक ऐसा बुक है जो आपको यूपीएससी के पीटी तक ही निकाल सकता है, प्रीलिम्स तक, ठीक है। मेंस में थोड़ा लिखने वाली चीज आती है तो इसमें लिखने वाला नहीं है, ठीक है। पीटी का मतलब हो गया एक नंबर, ये जो रहता है टिक मारने वाला ऑप्शन, ठीक है। एमसीक्यू रहता है वो मरा देगा ये, ठीक है। तो जितने कंपटीशन आपके हो रहे हैं पूरे भारत में, लगभग 80% एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। ये सब जितने आपको जीएस पढ़ना है इसी से पढ़िए, आपका महत्व ना, आप मन को इधर उधर दौड़ाइएगा, आपको प्रॉब्लम होगा लाइफ में। बुक को पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाइएगा, कभी इसका नोट्स पढ़िए, कभी उसका नोट्स पढ़िए, 6 घंटा 7 घंटा बिताइएगा रोज का, 3 घंटा 4 घंटा बिताइए, 2 भी बिताइए,